नूरपुर गांव में रहने वाली सीमा और अंकु दो भाई बहन थे। वो बचपन से ही अनाथ थे। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। वो दोनों कूड़ा बिनने का काम करते थे। दीदी, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं खाया, आज कुछ अच्छा सा खिला दो। बस इतनी सी बात, चलो मैं खिलाती हूँ। दोनों कल्लू हलवाई की दुकान पर गए और एक एक समोसा खाया। आज तो मजा ही आ गया दीदी, अगर ऐसा ही खाना रोज मिल जाए तो मजा ही आ जाए। नहीं भाई, रोज रोज हम ये अमीरों वाला खाना नहीं खा सकते। हमारे पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना सीख। कुछ रोज बाद उस गांव में तेज बारिश आई और उनकी झोपड़ी बह गई। उनके पास जो भी सामान था वो बारिश में बह गया। दीदी आप रो मत, हम सेठ को जाकर बताते हैं तो वो हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। वो खड़ूस कहीं का सेठ, वो तो एक नंबर का लालची है। भला वो हमारी क्या मदद करेगा। चलो तो दीदी एक बार हम उनको अपनी परेशानी बताते हैं। उनका सेठ बड़ा ही खड़ूस था। वो हमेशा उनको कबाड़ के बेहद ही कम पैसे देता था। कुछ देर बाद वो दोनों सेठ के घर पहुँचे और सीमा ने मालिक से कहा, सेठ जी कुछ पैसे चाहिए, खाना खाना है। बारिश में हमारा घर और सब सामान बह गया। हम जल्दी कबाड़ा बिनकर आपके पैसे लौटा देंगे। तभी सेठ की पत्नी उर्मिला भी वहाँ आ जाती है। उर्मिला बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सेठानी जी आप जो कहोगे मैं करूँगी। मेरा छोटा भाई है, इसे लेकर मैं कहाँ जाऊँगी। आपकी दुकान के बाहर जो टीन का छप्पर है उसके नीचे ही रह लेंगे। ठीक है रह लेना, लेकिन दुकान के बाहर क्यों? यहाँ हमारे तबेले में रह लेना, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। रहने के साथ 2 वक्त की रोटी भी दूंगी तुम दोनों को। बोलो मंजूर है? ठीक है मालकिन, मुझे मंजूर है। बारिश का मौसम था। तबेले में जो खाली जगह थी वहाँ बोरा बिछाकर सो जाते हैं और अगली सुबह घर का सारा कामकाज निपटाकर कूड़ा बिनने के लिए निकल जाते हैं। दीदी आज सेठानी के घर पकवान बनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कचौड़ी बन रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा कचौड़ी खा के। मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएं, फिर हम अपनी झोपड़ी फिर से डाल लेंगे। तब तुम्हारी ये बहन तुम्हें अपने हाथों से कचौड़ी बनाकर खिलाएगी। कुछ देर बाद सेठानी 4 सूखी रोटी और रात की दाल लाकर उन्हें थमा देती है। सेठानी आप तो कचौड़ी बना रही थी। अंकु कब से उसकी ताक में बैठा था, उसका बहुत मन था। चुप कर, तू ये अमीरों का खाना है और तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। चुपचाप से ये दाल रोटी खाओ और फिर सो जाओ। सुबह 4 बजे उठकर गाय भैंस को चारा भी डालना है तुम लोगों ने। सेठानी वहाँ से चली गई। सीमा और अंकु की आंखों में बासी खाना देखकर आंसू आ गए। फिर सीमा ने अंकु से कहा, तू मत रो छोटे, मैं जल्द ही तुझे कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। दिन भर काम करके भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने बासी खाना खा लिया और फिर तबेले में सो गए। अगले दिन घर का काम निपटाकर जब वो कूड़ा बिनने गए तो अंकु ने वहाँ एक चमकती हुई चीज देखी। दीदी यहाँ आओ, देखो तो ये क्या है। सीमा ने जब उसे बाहर खींचा तो देखा वो एक बहुत ही सुंदर कढ़ाई थी। ये कढ़ाई, ये भला हमारे किस काम की? लेकिन बाजार में बेचकर पैसे जरूर मिल जाएंगे। हाँ लेकिन नहीं, हम इसे बेचेंगे नहीं। जब हमारी झोपड़ी बन जाएगी तब मैं अपने भाई को इसमें कचौरी बनाकर खिलाऊंगी। वो दोनों छुपकर उस कढ़ाई को तबेले में ले आए। अपने हाथ में कढ़ाई लिए सीमा अंकु से कहती है, एक दिन मैं अपने अंकु के लिए इसी कढ़ाई में कचौरी बनाऊंगी। दीदी मेरा मन तो अभी भी बहुत कर रहा है कचौड़ी खाने का। काश कि कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई कचौड़ी से भर जाए। उसके इतना कहते ही वो कढ़ाई कचौड़ियों से भर गई। दोनों भाई बहन ये चमत्कार देखकर हैरान थे। इसका मतलब ये कोई जादुई कढ़ाई है, इसीलिए इतना चमक रही है। मैं एक बार और कहती हूँ, काश की जल्दी से कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई मिठाई से भर जाए। उसी पल वो कढ़ाई मिठाई से भर जाती है। दीदी इसमें तो सचमुच मिठाई आ गई। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। सेठ सेठानी भी सो गए हैं। चलो अब जल्दी से ये खाना खा लेते हैं। उन दोनों ने सेठानी का दिया हुआ खाना भैंस को डाल दिया और पेट भरकर वो पकवान खाए। फिर उस कढ़ाई को ले जाकर तबेले में घास के नीचे छुपा दिया। जब भी उन दोनों को भूख लगती वो कढ़ाई से अपना मनचाहा खाना मांग लेते। साथ ही सेठानी का दिया हुआ बासी खाना गाय भैंस को डाल देते। अगले दिन उन दोनों की सेहत को देख सेठानी अपने कमरे में सेठ जी से कहती है, इन दोनों को तो मैं बासी खाना देती हूँ, फिर भला इनकी सेहत पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ये दोनों तो दिन पर दिन फूलते ही जा रहे हैं। सही कहा भाग्यवान। मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कबाड़ बीनते हुए इनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। तुम इन पर नजर रखना शुरू कर दो। इसके बाद सेठानी ने उन पर नजर रखना शुरू कर दी और उसे उनकी उस जादुई कढ़ाई के बारे में पता चल गया। भाई आज जो तेरा मन है इस जादुई कढ़ाई से मांग ले। काश कि कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई मैगी से भर जाए।
पल भर में ही वो कढ़ाई ढेर सारी मैगी से भर जाती है। दोनों भाई बहन बड़े मजे से उसे खाते हैं। अच्छा, तो ये वो जादुई कढ़ाई है जो इन गरीबों को अमीरों वाला खाना देती है। इससे तो मुझे चुराना ही होगा। अगले दिन मौका मिलते ही सेठानी ने वो कढ़ाई निकाल ली। देखो जी, ये उन बच्चों की सेहत का राज, ये जादुई कढ़ाई जिसे मैं चुरा लाई। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकवान बनाती हूँ। ए जादुई कढ़ाई, अपना जादू दिखा और हमारे लिए बिरयानी बना दे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो तुम्हें कभी खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत भी बचेगी और राशन पानी का खर्चा भी। बिरयानी खाकर तो सचमुच मजा ही आ गया। अब बस गर्मा गर्म दूध मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। लो, अभी लो। ए जादुई कढ़ाई, जल्दी से गर्मा गर्म दूध दे दे। गरम दूध देख सेठानी ने कहा, ए जादुई कढ़ाई, हमारे यहाँ हमेशा ही गरम गरम दूध की नदियाँ बहती रहे। तभी पूरे घर में गर्मा गर्म दूध की नदियाँ बहने लगी और सेठ सेठानी के पैर उसमें जलने लगे। अरे बस बस कर जादुई कढ़ाई, जल्दी से दूध देना बंद कर दे। दोनों के पैरों में खौलते दूध से छाले पड़ गए, लेकिन कहीं किसी को इस बारे में पता न चल जाए, इस कारण वो चुपचाप वो दर्द सहते रहे। सीमा ने ये सब देख लिया और दरवाजे पर खड़ी सीमा कहने लगी, आज आपके लालच ने सेठानी जी आपको कितनी बुरी तरह जला दिया। काश कि कोई जादू हो जाए और ठंडे पानी से ये घर बढ़ जाए। कढ़ाई से ठंडा पानी निकलने लगा और सेठ सेठानी जलने से बच गए। ए जादुई कढ़ाई, तू जहाँ से भी आई है वहीं वापस चली जा। सेठ सेठानी दोनों ने अपने किए की सीमा से माफी मांगी। वो जादुई कढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तुम नहीं होती तो आज हम जल ही जाते। तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए आज से तुम तबेले में नहीं, मेरे घर में मेरे बच्चे बनकर रहोगे। साथ ही अब मैं तुम्हें रोज अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगे और उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी बढ़िया सब्जी। ओ भैया, सब्जी वाले, जरा रुकना। हाँ बोलिए माताजी, क्या दे दूं? आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गोभी, टिंडा, करेला, शिमला मिर्च, तोरई, सब बढ़िया बढ़िया लाया हूँ सब्जी। एक करेला दे दे। बस एक करेला? एक मतलब 1 किलो ना, अभी तोल देता हूँ। अरे अरे, इतने सारे थोड़ी, एक करेला। मुझे बस एक ही करेला चाहिए, 1 किलो नहीं। एक करेला थोड़ी दूंगा माताजी, उसमें क्या तोल भाव करूंगा बताइए। जब चाहिए एक तो एक ही खरीदूंगी ना। तू तौल कितना है, मैं तुझे अपने हिसाब से पैसे दे दूंगी। 5 रुपए का बन रहा है एक करेला। इतना जरा सा करेला 5 रुपए का? पागल समझा है क्या मुझे? ये पकड़ 2 रुपए और करेला इधर दे। हाँ दे रहा हूँ माताजी, और बताओ क्या लेना है? बस और क्या लेना है, एक करेला काफी है। आज इसकी सब्जी बन जाएगी, कल दोबारा आएगा तो फिर कोई सब्जी ले लूंगी। कैसी कंजूस है ये माताजी। एक टिंडा, एक टमाटर, एक प्याज और आज एक करेला। रोजाना मेरा इतना समय खराब कर देती है, मानो ढेरों सब्जी खरीदनी हूँ। अब तो इस गली में रुकूंगा ही नहीं। हाँ, दूसरी गली से निकल जाऊंगा। राम जाने इनके घर वाले इनके साथ कैसे रहते होंगे। ये है संतोष। संतोष अपने पति और बेटा बहू के साथ इस मोहल्ले में कई सालों से रह रही हैं। संतोष के कंजूस स्वभाव को मोहल्ले में सब जानते हैं, इसलिए सब संतोष से दूर रहते हैं। संतोष कंजूस होने के साथ साथ बहुत ही चालाक भी है। अपने पैसे बचाने के लिए वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती रहती है। बहू, इस करेले के 6 टुकड़े आराम से हो जाएंगे, हम सबको पूरे होंगे। एक प्याज डालकर इसकी सब्जी बना लेना, रात में कोई इतना नहीं खाता। एक करेले की सब्जी पूरी हो जाएगी। बस जहाँ देखो वहाँ कंजूसी करके अपने पैसे बचाती रहती हैं। भला एक करेले की सब्जी पूरी होगी? सूंघ सूंघ कर खाना पड़ता है सब कुछ। मन ही मन क्या बुदबुदा रही है? अब कुछ नहीं माँ जी, वो चीनी का डिब्बा खाली हो गया है, चीनी लौटनी थी। क्या चीनी खत्म भी कर दी? कितनी चीनी लगा देती हो बहू। जाओ भंडार घर से डिब्बा उठा कर लाओ, मैं खुद दूंगी, अपने आप मत लेना। शालू चीनी का डिब्बा ले आती है। ये हुए 5 चम्मच, 8, 9 और ये हुए 10। ये लो बहू, पूरे 10 चम्मच चीनी है। ये चीनी 2 महीने चलनी चाहिए। चाय में गिनकर सिर्फ 5 दाने चीनी के डाला करो,
ज्यादा मीठी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। माँ जी 10 चम्मच, वो भी छोटे वाले, ये 2 महीने चल जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। ये चीनी तो 15 दिन क्या 1 हफ्ता भी नहीं चलेगी माँ जी। जितनी दी है उतनी ही लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। घर चलाना किसे कहते हैं, मेरे से सीखो। संतोष और शालू अभी बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर बिजली के बिल वाला आ जाता है। माताजी बिजली का बिल ले लो। हैं, इतनी जल्दी बिजली का बिल आ भी गया? अभी तो आया था। लाओ भैया दो। संतोष बिजली का बिल देखते ही घबरा जाती है। 8,000 रुपए, इतना बिल? ये सब गर्मियों की वजह से हुआ है। गर्मियों में और चलाओ, पूरी रात एसी, दिन में भी एसी एसी। अब पंखा चला रखा है, इसे बंद करो। आज मौसम अच्छा है, मैं ऐसे ही बैठूंगी। क्या हुआ संतोष, इतनी गुस्से में क्यों हो? ये लो बहू, दशहरी आम आ गए हैं, रास्ते से लेता हुआ आया हूं। ठंडे पानी में भिगो दो, रात को सब मिलकर खाएंगे। अरे क्यों इतना खर्चा करते हो? अभी दशहरी आम 80 रुपए किलो है। जब 20 रुपए किलो हो जाए तब सोचना लाने के बारे में। बेकार में इतने खर्चे करते रहते हो। ये देखो, बिजली का बिल 8,000 रुपए का आया है। माँ ये तो कुछ भी नहीं आया। मेरे दोस्त का 15,000 का बिल आया। दिन रात एसी चलाते हैं वो लोग, हम लोग तो फिर भी कितनी बचत करते हैं। माँ जी तो दिन में भी पंखा नहीं चलाने देती हैं, बोलती हैं ठंडा मौसम में बंद कर दे। तो इसमें गलत क्या है? हैं? बचत करती हूँ। संतोष, गर्मियों में तो कम से कम कंजूसी करना छोड़ दो, सर्दियों में तो अलग बात है। वैसे ही बिजली का बिल कम आता है। कितनी गर्मी पड़ रही है, मई का मौसम लग गया है। ये 3-4 महीने ही होते हैं जो गर्मी ज्यादा होती है, फिर आगे कौन सा इतना बिल आना है। तुम भी फालतू की चिंता करती हो। बहू पंखा खोल दो, गर्मी हो रही है। अरे बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है, बारिश आने वाली है, मौसम अच्छा है। जब प्राकृतिक पंखा चल रहा है तो ये बिजली के पंखे चलाने की क्या जरूरत है? तुम लोग नहीं सुधरोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं संतोष के दिमाग में क्या चल रहा था। एक दिन संतोष टीवी में एक नाटक देख रही थी जिसमें उसने देखा एक औरत ने मीटर की सेटिंग करवाई थी जिससे उसका बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आया, और वहीं से संतोष का दिमाग घूमने लगा। उसने एक बिजली की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को अपने साथ मिला लिया और उसे रिश्वत देने लगी। देखो भैया, मैं तुम्हें अभी के अभी 200 रुपए दूंगी, इस बिजली के मीटर में सेटिंग कर दो ताकि बिजली का बिल कम से कम आए, और ऐसी सेटिंग करना कि बिजली विभाग वालों को पता न चले। माताजी चिंता मत करो, हमारा तो ये रोज का काम है। मैं मीटर में ऐसी सेटिंग कर जाऊंगा ना कि बिजली विभाग वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पर 100 रुपए और बढ़ा दो माताजी, बड़े कम दे रही हो 200 रुपए। एक काम कर, तू जा, मैं किसी और बिजली वाले को बुला लूंगी। 200 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी। करना है तो कर, नहीं तो और भी बिजली वाले हैं मेरी नजर में। अरे अरे माताजी आप तो गुस्सा हो गए। कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। ये लो बस हो गया आपका काम। ये लो, कर दी मैंने सेटिंग। अब आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा। संतोष खुश हो जाती है कि जितना मर्जी पंखे कूलर एसी चलाओ, बिल आएगा ही नहीं। माँ जी, बिजली चोरी करना अपराध है। अगर किसी को पता चल गया तो मैंने सुना है बहुत जुर्माना लगता है। तू अपने काम से काम रख, और खबरदार अगर तूने अपने ससुर जी और विनोद को ये बात बताई, वो कल ही सेटिंग हटवा देंगे। संतोष उस दिन के बाद घर में पंखे कूलर एसी लाइट सब कुछ चला कर रखती थी। ये देखकर सब हैरान थे। शालू तो सच्चाई जानती थी, पर संतोष ने उसे साफ मना किया हुआ था। एक दिन पड़ोसन शांति संतोष की सारी बातें सुन लेती है। बस इतना सा बिजली का बिल, मुश्किल से 1500 रुपए का बिल आया है। ये तो मजे ही आ गए। इस बार कितनी बचत कर ली मैंने बिजली चोरी करके। देखा बहू, मैंने कितना दिमाग लगाया मीटर में सेटिंग करवा कर, बिजली का बिल कितना कम कर दिया। धीरे बोलती हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा, तो ये संतोष बिजली की चोरी कर रही है। उड़ा लो मजे, कल ही जाती हूँ बिजली विभाग में संतोष के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट करने। शांति संतोष से जलती थी। दोनों की शादी एक साथ हुई, एक साथ बच्चे बड़े हुए, पर संतोष की बहू दहेज अच्छा लाई थी और शांति की बहू दहेज नहीं लाई थी। एक दिन संतोष ने यही ताना शांति को मार दिया था, जिस कारण शांति संतोष से गुस्से में रहती थी। बदला लेने की भावना जब मन में आ जाती है तो इंसान कुछ नहीं सोचता। शांति ने बिजली विभाग वालों को संतोष के बारे में खबर कर दी। बिजली विभाग वालों ने संतोष के घर छापा मार दिया और मीटर की चेकिंग हुई, जिसमें साफ साफ घोटाला नजर आ गया।
संतोष को 60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। संतोष, तुम्हें कितना समझाया था कि इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है, पर तुम कहाँ मानने वाली थी। अब बचत करने के चक्कर में 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये शांति ने सारा काम खराब किया है। उसने मुझसे बदला लिया है। माँ, ये बात अलग है कि शांति आंटी ने गलती की है, पर गलत तो आप भी हो ना। आपने तो बेईमानी की है। इतना बुरा लग रहा है, सबको पता चल गया। अरे अब बस भी करो आप और पापा जी। माँ ने तो हमारे लिए सोचा। ये अलग बात है, माँ जी भले ही कंजूस हैं पर बहुत सीधी हैं। उन्हें सही गलत का मतलब ही नहीं समझ आता। वो बेचारी तो गलती कर बैठी इसलिए ऐसा हुआ, पर आप दोनों तो जानबूझकर उन्हें डांट रहे हो।